एक नौजवान बहुत बड़ा कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस, बियाह किया, बियाह करके बीवी को लाया। अच्छा बीवी को लाया तो बीवी से बोला ये नौजवान के सुनो कुछ बात तुमसे कहना है। तो बीवी बोली कि कहना है बात में कह लीजिएगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। ये लड़का बोला कि हमरो नाम छे ने छेदीलाल है। छेदीलाल, तौबा तौबा, कोई नाम है। अच्छा बोलिए क्या बात है। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, इस घर में वही खाना बनेगा जो खाना हम पसंद करेंगे। बोला बना देंगे, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, परवल, भिंडी, करेला, कदीमा, कद्दू। हम नहीं खाते हैं। बोले तो कौन सी खाते हैं, तो फिर कौन सी खाते हैं। तो ये नौजवान बोला हम खाली दाल खाते हैं। दाल खाते हैं तो दाल खाली आप ना खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बेचारी नई नई आई हुई थी, ये डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये बच्ची सूख कर कांटा हो गई, इतना ना दाल खिलाया इसको। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 3 महीना में सूख के कांटा हो गई। कुर्बान जाइए, 3 महीने के बाद मैके पहुंची। ये लड़की जब मैके पहुंची तो भाइयों ने देखा कि अल्लाह ये सूख के कांटा हो गई बहन। तो बहन से एक भाई पूछा गया दैया बीमार थे का, बीमार थे। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, आंसू रोक नहीं पाई बहन। बोला कि भाया कौन कंजूस से साथे मोर बिये दिलो थी, खाली दाल खिला हमो। बोला क्या गोश माछ। बोला नहीं भैया गोश माछेर नाम लोई ने बहुत मारो मो। तो भाई बोला कि आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, चिंता मत करो, खाना खाओ। ये टेबलेट लो, नींद की टेबलेट है मेरी बहन, रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में आई बहन, दाल बनाई, ये नौजवान खाना खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया और रास्ते से कफन खरीदते हुए आया, देखा बेहोश पड़ा हुआ है, कफन पहनाया, उसकी चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हुआ कि खाली इंतजार कर रहा था खाली इसको होश में आने दो। आज जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठा तो देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया तुम्हारा क्या चीज़ है। बोला हम लोग फरिश्ता है। बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, बस जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों को जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल। बोला कि ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए। बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला गोश्त काहे न खाए, 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा खत्म हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे। बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके उसके रूम में सुला दिया। 4 भाई चले गए घर। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी, अरे 100 कोड़ा का मार यहाँ है, नींद नहीं खुल रही। बीवी झिंझोर के उठाई, अरे उठो नाश्ता नहीं करोगे, 10 बज गया। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठ के मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी पका के लेके आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, आज हम गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बाप रे, 100 कोड़ा में दिमाग ठिकाना आ गया। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, बखुदा कहता हूं, मिंबर रसूल पर बोल रहा हूं, मैं इमाम हूं। अब बताओ आपको कि ये लखनऊ गया था प्रोग्राम में, अब जुमे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। अब जहां जगह मिली बैठ गए। मेरे आगे
दो चार लड़के वो जींस वाले थे आगे सब में, जमात खड़ी हुई जुमे की, रुकू गए, रुकू से जब उठे वो पैंट वाला लड़का जब सजदे में गया, आधा मैदान साफ था। बताओ, पीछे वाले की भी नमाज खराब। अरे ये पैंट ढील जाती है ना, अब तुम लोगों को तो पता होगा। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा लिबास मत पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, जो शर्म लगे, दूसरों को भी शर्म हो, तुम्हें भी शर्म हो। कुरान ने कहा वलिबासु तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे जो दावत मिली थी वो 6 नवंबर की दावत मिली। कौन नवंबर? 6 नवंबर को शेख तहूर साहब, शेख सऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख की दावत दिए और तकरीर करने मिला है 7 तारीख को कि आज कतो तारीख 7। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रात 12 बज गए, लेकिन हमारा ये नौजवान जो है इनके माथे में शिकन तक नहीं। कुर्बान जाइए, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को देखिए जिनकी उम्रें 4 साल 5 साल 6 साल है। ये बच्चे लोग 7-8 बजे तक ये लुढ़क जाते हैं, कहां चले गए इसको खुद पता नहीं। रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत की सबूत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हो, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया।
मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को, हम इस गुनहगार के बोलने को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाए। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा है। वो आदमी 3 घंटा सही सलामत बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहेगा थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन बाद नमाज इशा से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह इसका अजर यहां भी दे, आखिरत में भी दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे, अच्छा देखिएगा, हे बैठ जा बेटा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा देखा क्या, हम अपने नौजवानों से खिताब करना चाहते हैं। देखिए, लड़कों का मदरसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए, बल्कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 2 से 3 मदरसे होने चाहिए, मकतब होने चाहिए, मदरसे होना चाहिए। उसमें से हमारी बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी मदरसा होना चाहिए। इसलिए एक बात याद रखो, अगर एक बेटा है, एक बेटी है, हमारे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते उतना पैसा है, तो बेटा को पढ़ाओगे कि बेटी को पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे बोलो भाई? हाँ, क्या है? अरे बोलो क्या है? तो इसलिए बेटी को पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। ओहो, हाँ, बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फोन आया नहीं, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फोन किए, फोन हम कर रहे उठा नहीं रहा, कम से कम 10 बार फोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। उनका ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ, लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा। अरे बोलो भाई, बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो, लेकिन मुसलमान मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवर कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हां तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पिएंगे। अब वो चाय पीने के लिए गए, जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ हाँ, उसमें से एक लड़का को देखे कि ना यहां बाल था ना यहां बाल था, बीचे बीच बाल था। हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला वो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है। हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए? इधर वाला बाल की भी लो रे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग चो रे? बोले मुर्गा कटिंग चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो, आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे? अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों? देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए, वो बस्ती सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बने। शाहरुख को जाने ना? अरे तुमरा जानो नहीं शाहरुख ने? पठान। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। वो आखिर बैठ कहे न रहे? अच्छा एक चीज ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया? अरे अल्लाह बैठने के लिए दिया है कुछ, तो बैठो ना फिर। अभी भी खड़े, ए बेटा बैठना बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान पढ़ा लिखा, इसमें से एक भी जाहिल नौजवान नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब एम में है, ओम में है। बैठ, अभी बैठ जाएगा। वाह, सब बैठ गया माशाल्लाह। ए बाबू तो कब बैठे रे? माशाल्लाह। ए बाबू, ए बीच में खड़े हैं, आप भी बैठ जाइए बाबू। दरअसल बात यह है कि हमारा बच्चा सब जो है ना, बैठ क्यों नहीं पाता है, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि जो पैंट ये पहना है ना, इसका नाम है जींस पैंट। ये इतनी टाइट पैंट है कि इसको पहन के वो सही से बैठ ही नहीं सकता। एक वो पैंट और निकला अभी जिनसे में, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। एक नौजवान को देखे कि यहां भी पैंट फटी थी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पीछे वो फटल था।
तो हमने समझा कि शायद ये बच्चा गरीब घर से है, कपड़ा नहीं है इसके पास में, तो हम उसको 500 रुपया दिए, बोला कि बेटा इधर आओ, ये 500 रुपया लो, कपड़ा खरीद लेना। तो पीछे हटा, बोला का हम भिखारी हैं का? हम बोले रे भिखारी तो पैंट जो फटल का छोरे, बोले वो पैंट ये तो फैशन है। आग लगे ऐसी फैशन पे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ जाओ। कुरान कहता है व लिबास तक़वा, तक़वे वाले लिबास को पहनो। ऐसे लिबास ना पहनो जिससे कि नमाज में परेशानी हो, नमाज पढ़ने में परेशानी हो, बैठने में परेशानी हो और शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए लिबास वो पहनो जो आराम भी दे और लोग देखे तो उसे अच्छा भी लगे। तो इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। आपकी इजाजत हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाएगा कि गर्दने काट के फेंक देगा? बोले झमेले खत्म भाग ले। आमीन बोलना है। ए बेटा बैठना। ये देखिए ऐसे बैठा, ये पैंट पहन के देखिए, बच्चा नहीं बैठ पा रहा। हम बोले ना आपको, ये बैठ ही नहीं पाएगा सही से, मजबूरी है। अगर यही बच्चा को पेशाब लग जाए, तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े हो गए तो पेशाब नहीं कर सकता है, जींस टाइट पहना है, फिटिंग टाइट है, तो पेशाब चैन खोलेगा, पेशाब करने बैठेगा तो पूरा तो नहीं बैठ पाता है, यहीं तक आ जाएगा। पता चला आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब जब खड़ा हुआ चैन लगाया, आधा पेशाब पैंट में। बोलो पाक रहेगा वो? अरे बोलो पाक रहेगा? ऐसी पैंट क्या पहनते हो भाई? फिर ऐसे लिबास हम क्यों पहनेंगे? फिर ऐसा कपड़ा हम क्यों पहनेंगे? लिबास वो पहनो जो आराम दे, लिबास वो पहनो जो लोगों को, दूसरों को भी अच्छा लगे। पहनना मना नहीं, पहनो, लेकिन कम से कम ढीली ढाली हो भाई, इतनी भी टाइट फिटिंग ना हो कि जिस्म को तकलीफ हो। हम नमाज सजदे में जाएं। बेटा क्या नाम बेटा? मोहम्मद सैफुल, माशाल्लाह 1000। मम्मी डेट करके अल्लाह इनकी माँ के कब्र को कुशादा फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाल्लाह गौरव गुप्ता। देखिए हमारा एक नौजवान, देखिए इनकी मोहब्बत देखिए, तरफ देखिए, माशाल्लाह मास्टर टोला गौरव गुप्ता है माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के इस दान को इनकी हिदायत का जरिया बना दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब भाईचारगी है, ये सब मोहब्बत है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने भी सौरभ गुप्ता को, गौरव गुप्ता, इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी चाहा कि हमारा भी क्या कहते हैं कि कुछ चंदा मदरसे में पहुंच जाए। तो जो 5000 रुपए देने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया,
एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई सखी 5000 रुपये दीते पारें इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे, एक आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी मेरे भाइयों चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले তোমরা তাউন করব ইনশাআল্লাহ আপনার বাবার জন্য, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য भी 10টা दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी है भाई? है कोई सखी है भाई? कम से कम 5 आदमी जमा हो मेरे भाई, 5000 वाले कम से कम 5 आदमी तो जमा हो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत पास में तो पैसे, देखिए आपके पास नकद नहीं है, यहाँ फोन पे है। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, आजा बेटा आजा, वाह वाह, ये घड़ी भी देगा, कुछ बढ़ा दो। अच्छा माशाअल्लाह, ये लड़का 500 रुपये दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और एक बच्चा और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। जो बेटा वहीं बैठ गया, बोला इससे आगे कदम बढ़ाना खतरा है, यहीं बैठ जाओ। तीसरे नंबर पे है कोई? मुझे तो तीसरा आदमी चाहिए इंशाल्लाह 5000 वाला। अब मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है किसी ना किसी को अल्लाह तैयार करवा देगा इंशाल्लाह, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। देखिए आप मकई भी दे सकते हैं, मकई का सीजन आ रहा है, धान भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला भी दे सकते हैं। आप कुछ भी दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। कुछ भी दिए, लेकिन देना है, देना है। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपया देने वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा तैयार हो जाए, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर ये 5000 रुपये देने को तैयार है इंशाअल्लाह। আমি ওনার জন্য 10টে দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে 10টে দোয়া করব। है कोई नौजवान? हे देखिए, हे देखिए, हे देखिए माशाअल्लाह, आ जाइए। मजमा को चिरता हुआ दहाड़ता हुआ आ रहा है, आ जाए। अच्छा बोल रहा कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई तैयार हो जाओ माशाअल्लाह, कोई तो तैयार हो। हाँ एक बात याद रखो नौजवानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है वो करेगा, और जो कभी खर्चा नहीं किया है ना, एक बात याद रखो, एक होता है सखी, एक होता है बखील। सखी कहते हैं सखावत करने वाले को, खर्च करने वाले को, दीन पर अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पैसा को दाब दाब कर रखने वाले को क्या कहते हैं? बखील। इसके 4 क्वालिटी हैं। क्या तो क्वालिटी आज बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह सखी बना, सखी के सोहबत नसीब फरमा। बखील ना बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है। अब देखो कुरान में 80 जगह 80 बार 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो।
80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने माल खर्च करने का जिक्र किया है, हुक्म दिया है कि माल खर्च करो। ये है कि खाली बैंक में रख रहा है ये माल, फिर वबाल बनेगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये माल अगर इसमें से ज़कात नहीं निकाले, हज फर्ज हो गया था हज नहीं किए, ये माल वबाल बनेगा। एक बात याद रखना, ये माल आग बनेगी, तेरे गले में पहनाया जाए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद तस्लीम, माशाअल्लाह। ये देखिए इन्होंने 1000 रुपए दिया। एक नौजवान और आया, आ जाए। क्या नाम आपका? मोहम्मद जहांगीर, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे बच्चों के दरमियान में जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नौजवानों के दरमियान में जज्बा है। मेरे बच्चों, ये 500 रुपया कौन सी बड़ी रकम है? कोई रकम है? एक होटल में गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई होटल में बैठोगे, रेस्टोरेंट में बैठोगे तो नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक के फेंक दोगे, लेकिन कसम खुदा की सुनो मेरे बच्चों, ये पैसा यहां दे दोगे ना, यहां रख दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, नहीं रखता। इसका बदला मेरा अल्लाह यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 1500 कौन सी बड़ी रकम है? क्या तुम इससे अमीर हो जाओगे, बिल्डिंग ठोक दोगे? लेकिन सुनो, ये 1500 रुपए ये मदरसतुल बनात में दे दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। और देखते हैं कितने लोग 1500 रुपए देने वाले हैं। है कोई? है? अरे है कोई? है 1500 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह। नगद कैश है तो कैश दे दो, कैश नहीं है तो फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद सलीम साहब, शाल्लाह, ये सलीम बाबू तैयार हो गए। और कोई नौजवान है? ए देखिए माशाअल्लाह, क्या नाम है? अच्छा माशाअल्लाह, इन्होंने अपने नाम को कहा कि नाम नहीं, अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को छुपाया, अल्लाह इनके सारे ऐबों को छुपा दे। मोहम्मद वजीर साहब, माशाअल्लाह, 500 रुपए देखो देने वाले दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? ए बेटा आजा आजा, ए देखिए बच्चा आ रहा है, देखिए आ रहा है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, ए जियो मेरे शेरो। क्या नाम है? सरफराज आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ए है, क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? ए नाम? मोहम्मद तस्लीम। देखिए 5000 रुपया, हम 1500 मांग रहे हैं, ये देखिए 5000 रुपए मोहम्मद तस्लीम ने अल्हम्दुलिल्लाह नगद ये नौजवान ने दे दिया है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह। वाह बेटा वाह। अच्छा रुको बेटा रुको, ये देखिए बच्चा, ये बच्चा देखिए, एक शेर सुना दे। अरे एक शेर सुना दे बच्चे के लिए।